तो एक्सरसाइज 2.2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक चर वाले रैखिक समीकरण का पहला क्वेश्चन पढ़ो। क्या है? यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या बोला? कोई संख्या है, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग डायरेक्ट। पहला क्वेश्चन बोला किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए। तो सबसे पहले ऐसे केसेस में हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं? सबसे पहले मानते हैं ना, माना कि संख्या बराबर x, ठीक है। अब हम लोगों को प्रश्न के अनुसार क्या बोला? प्रश्न अनुसार, यही होता है ना। इसको हम लोग क्या लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं डायरेक्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला हम लोगों को कि किसी संख्या के आधे में से, तो कोई भी एक संख्या x है, इसका आधा क्या होगा बताओ तो? कोई संख्या अगर x माने हैं तो इसका आधा कैसे लोगे? x/2। समझ में आ रहा है? बोला वो जो संख्या है इसके आधे में से, एक संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए। कितना को घटाया जाए? 1/4 को घटाया जाए तो क्या प्राप्त हो जाता है? 1/8। संख्या ये पूरा का पूरा इक्वेशन फॉर्म हो गया, समीकरण बन गया। समझ में आया या नहीं आया? बस यही चीज सोचना था। अब तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 2 और 4 का एलसीएम क्या होता है बताओ? 4। 2 दूनी, तो 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x, ठीक है। 4 से 4 खत्म हो गया तो -1। यहाँ पे क्या बच जाएगा बताओ? 1/8। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना ये? ठीक। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 8, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं तो ये 2x -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई दिक्कत? 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 16x, 8 को 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे -8, और यहाँ पे हो जाएगा 4, है ना। यहाँ पे 16 को ऐसे ही रखो, 16x को ऐसे ही रखो। ये जो 4 है इस 8 को उधर भेज सकते हो ना, ऐसा। 8 इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 16x। 4 + 8 कितना होता है? 12। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 12। और ये 16 को नीचे भेज सकते हो 16। इसको काटो, कितने बार में कटेगा? 4 से काटे क्या? 4 3 जा 4 4 जा 3/4, है ना। क्या यही हो गया आंसर हम लोगों का? तो वो संख्या क्या होगा? 3/4 होगा। चाहो तो इसको, इधर तो जगह नहीं है, यहाँ पे लिख लेते हैं। हेंस लिख दो या इसलिए लिख दो, इसलिए संख्या जो है, जो इसको x माने थे वो हो जाएगा 3/4। यही हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया क्या? कोई प्रॉब्लम? चलिए उतार लीजिए इसको। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। पढ़ो तो एक बार क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो और परिमिति 110 मीटर है तो लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करें। सबसे पहले हम लोग आयत के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। ये समझो कि वो बताने से पहले कुछ बेसिक्स के बारे में जानना जरूरी है। आयत होता क्या है, आयत किसको कहते हैं, इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। आयत हिंदी में क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं रेक्टेंगल जी। हाँ, हम इसलिए वैसे पूछे। आयत हिंदी में, ठीक है, इंग्लिश में रेक्टेंगल। इस तरह के शेप को आयत कहते हैं जिसके आमने सामने की दो भुजा बराबर हो, पैरेलल हो, एंड कोई भी दो, बट चारों आपस में बराबर ना नहीं हो। चलिए काम करो, ऐसे कर देते हैं। ये दोनों आपस में बराबर, ये दोनों आपस में बराबर, दिख रहा है ना, ठीक है। तो इसको लेंथ कहते हैं, इसकी लंबाई, लेंथ। इसको ब्रेथ कहते हैं, मतलब चौड़ाई, ठीक है। आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है। L × B लिख देंगे, समझ जाओगे।
ठीक है, एल बी क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है। ठीक है, और स्क्वायर में होगा, जैसे कि मान लो कि मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, समझ गया ना। ठीक है, तो स्क्वायर होगा उसका यूनिट। ये तो होगी आयत की क्षेत्रफल। एक और चीज बताते हैं, आयत की परिधि, या इसी को परिमाप भी कहते हैं। ठीक है, ये होता है 2 गुना एल प्लस बी। ठीक है, ये आता कैसे है, परिधि कैसे कहते हैं, परिमाप किसे कहते हैं, ये समझ जाओ। चलो इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। ये आयत है, ठीक है, अभी अभी हम लोग पढ़े कि ये एल तो ये भी एल इक्वल होता है ना, ये भी तो ये भी। परिमाप या परिधि का मतलब होता है कि इसका सारा साइड को ऐसे उठा के यहां से लेके यहां से तुम चलना स्टार्ट करो, ये ये इंक्लूड करके इस सबको जोड़ दो। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो देखो एल प्लस बी, इसका नाम दे दो ए बी सी डी, इसका भी नाम दे दो पी क्यू आर एस। मानो कि तुम ए से बी चले, एल, बी से सी चले, क्या होगा बोलो, बी, फिर सी से डी चले, फिर एल, फिर डी से ए चले, फिर बी। ये समझ में आ रहा है क्या, सबको जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा 2l प्लस 2b, 2 कॉमन ले लोगे तो l प्लस बी, यही इसका क्या हो जाता है, परिधि, परिमाप। परिमाप समझ में आ गया, या परिमिति, कोई दिक्कत। ये तो हो गया बेसिक्स। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन हम लोगों को बोला कि यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो तो परिमिति, और परिमिति 110 मीटर हो तो लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करें। मान लेते हैं हम लोगों को दिया हुआ है कि कोई आयत है इस तरह से, ठीक है, चलो उसका कुछ चीज हम लोग मान लेते हैं। माना कि आयत की, क्या बोलो, क्या बोला है हम लोगों को, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर है, ठीक है, आयत की लंबाई मान लो x, ठीक है, और आयत की चौड़ाई मान लो y, ठीक है। अब हम लोगों को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोला कि लंबाई एंड चौड़ाई का अंतर कितना है, यही ना, ऐसे लिख सकते हैं। इसको मान लेते हैं क्या, इक्वेशन 1, मतलब समीकरण 1 आगे जाके यूज करेंगे। ठीक है, दूसरा हम लोग को आगे क्या बोला, और परिमिति 110 मीटर है, हम लोग को परिमिति दिया हुआ है, परिमिति कितना दिया हुआ है, 110 मीटर, ठीक है ना। अब हम लोगों को परिमिति का फॉर्मूला अगर हम लोग देखें तो परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 110 मीटर, यही होगा ना। ठीक है, 2 गुना लंबाई को क्या माने हम लोग यहाँ पे x, एंड चौड़ाई क्या है y, ये कितना हो जाएगा 110 मीटर। तो अगर हम लोग x प्लस वाई यहां से निकालने का कोशिश करें तो 110/2 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा मार्कर है क्या, नहीं है, चल नहीं रहा है यहाँ, चलो इसको काटो, कितने बार में बताओ, है ना। तो x प्लस वाई कितना आ गया बताओ, ये आ गया, इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन 2। ठीक है, पहला इक्वेशन आ गया, दूसरा इक्वेशन आ गया। अब ये दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट। समझ में आ रहा है ना, थोड़ा बहुत हिंदी तो इंग्लिश तो चलता ही है क्या। ये कुछ नहीं है, इसका मतलब है समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से हम लोगों को मिलता है ना। चलो तो इसको सॉल्व करते हैं, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। x माइनस वाई बराबर कितना है बताओ, बताओ 5 मीटर, x प्लस वाई बराबर कितना है बताओ 55 मीटर। इस दोनों को इस तरह से ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब अगर तुम देखो तो हम लोगों को y और
अच्छा, एक चीज याद रखना, कोई भी दो इक्वेशन अगर है तो उसको हम लोग अलग अलग से LHS को LHS की तरफ, RHS को RHS की तरफ से जोड़ सकते हैं। कहने का मतलब ये है, इसको भी समझ जाओ एग्जाम्पल के तौर पे। मान लो कि दो इक्वेशन दिया हुआ इस तरह से, x प्लस वाई बराबर 4 एंड p प्लस क्यू बराबर 5। ये वाला पोर्शन को LHS कहते हैं, इस वाले पोर्शन को RHS कहते हैं। चलो थोड़ा शॉर्ट में समझते हैं इसको। x बराबर 5 है, y बराबर कितना है 7 है, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। ये वाला पोर्शन जो है ना इधर, इसको हम लोग क्या कहते हैं LHS, इधर वाले को RHS। LHS वाले के साथ जुड़ सकता है, RHS वाले के साथ जुड़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस वाई और यहाँ पे 5 प्लस 7, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 12। मतलब ऐसा जोड़ा जा सकता है, LHS को LHS की तरफ से, RHS को RHS की तरफ से घटाया भी जा सकता है। समझ में आ गया? यहाँ पे हम लोग वही कर रहे हैं। अगर यहाँ पे ध्यान दो तो ये क्या है, LHS है लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या है RHS राइट हैंड साइड। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, जोड़ेंगे। तो जब जोड़ेंगे तो ये देखो, ये दोनों तो माइनस प्लस खत्म हो जाएगा, x प्लस x कितना हो जाएगा बताओ 2x, एंड 55 प्लस 5 कितना होता है 60 मीटर हो जाएगा ये। तो यहां से x बराबर क्या लिख सकते हैं 60 डिवाइड बाई 2, है ना। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो x का मान कितना आ जाएगा बताओ 30 मीटर। ये x आ गया हम लोगों का। अब जब x आ गया तो इसी तरह से हम लोग y भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको मिटा दें क्या, या उतारोगे? उतार लो। चलिए, तो लंबाई कितना आया हम लोगों का, लंबाई कितना आ गया 30 मीटर, है ना। तो देखो यहाँ पे लंबाई 30 मीटर आ गया। अगर हम लोग x बराबर 30 मीटर जो मान आया है, इसको समीकरण 1 में पुट कर दे में रखने पर, मतलब ये वैल्यू को समीकरण 1 में रख दिए, तो देखो यहाँ पे 30 माइनस वाई, इधर कितना है 5, है ना। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y को इधर ले आते हैं, क्या कर सकते हैं ना, सॉरी y को उधर भेज सकते हैं और 5 को इधर ले आते हैं, ऐसा कर सकते हैं। y को उधर भेजे तो प्लस 5, समझो इसको क्या किए हम, ये 5 इधर प्लस में है ना, इधर लाएंगे तो माइनस में, ये y इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में, अरेंज कर दिए। ये घट के कितना हो जाएगा 25, ठीक है y। और क्योंकि ये मीटर में था तो हम लोग लिख सकते हैं y बराबर 25 मीटर। तो हम लोग लिखेंगे, इसलिए क्या दिया हुआ है बताओ, लंबाई जिसको x माने थे वो कितना है 30 मीटर, एंड चौड़ाई कितना 25 मीटर। ये किसकी है, आयत की लंबाई और चौड़ाई है, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया? ठीक है, उतार लीजिए। क्वेश्चन बोलो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ये बोला कि चीनी का मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपए है, ठीक है। तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पता ही नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, माना कि प्रारंभ में चीनी का मूल्य बराबर x किलोग्राम, ठीक है। x था प्रारंभ में, चूंकि हम लोग को पता नहीं है। अब हम लोग को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला कि 25% की वृद्धि हो गई चीनी में, ठीक है। सबसे पहले चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं करते, 25% क्या बोला, 25% वृद्धि, ऐसे ही लिखते हैं ना, वृद्धि होने पर चीनी का मूल्य 25% पहले वृद्धि करके उसका वैल्यू निकाल लेते। अगर कोई वैल्यू x है, ठीक है, उसमें अगर 25% की वृद्धि हुई है
इसका मतलब x इंटू 25/100। ये समझ में आता है? ये समझ में आता है? 25% का मतलब होता है डिवाइड बाय 100। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, चलो यहाँ पे लिख देते 25x डिवाइड बाय 100। अब हम लोगों को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार ये बोला कि पहले ये था मान एंड 25% की वृद्धि हो गई। तो 25% की वृद्धि मतलब ये, और जब 25% की वृद्धि हो जाती है तो चीनी का मूल्य कितना हो जाता है? 32 रुपया। क्या समझ में आया? है ना? बोला कि प्रारंभ में चीनी का मूल्य इतना था, 25% जब वृद्धि हुआ, ठीक है, तो उसका मान कितना है? तो हम लोग क्या करेंगे, प्रारंभ और फिर 25% का जो वृद्धि दोनों को जोड़ेंगे ना, तब ना जाके उसका मान 32 रुपया हुआ है, तब हम लोग का प्रारंभ का निकल जाएगा। तो अब इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 क्या करोगे, कितना आएगा? जैसे हम 100, 1 इंटू 100 मतलब 100x, है ना, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 25x, इधर क्या है 32 एम्प्लॉयज डेट। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो कितना हो जाएगा 125x, ठीक है, डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 32। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो इस 100 को यहाँ पे 32 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 32 इंटू 100 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 125x। तो अगर यहाँ से x निकालें हम लोग तो क्या हो जाएगा, एक काम करते हैं 32 इंटू 100 को ऐसे ही रखते हैं और यहाँ पे 125 करते हैं, ठीक है ना। अब इसको काट सकते हैं ना, 5 दूनी एंड 5 दूनी 5 पंचे, है ना, फिर 5 से 5 पंचे 25, 5 चौके 20, क्या सही है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा 32 इंटू 4 डिवाइड बाय 5। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें थोड़ा सा तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 128/5, है ना। तो क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से डिवाइड करके 128/5। तो 5 दूनी 10, 2 और 8, तो 5 पंचे 25, यहाँ से आ गया 3 पॉइंट देंगे, यहाँ पे 0, 5 छके 30, खत्म। तो हम लोगों का प्रारंभ में चीनी का मूल्य कितना आ गया, यहाँ पे पहले लिख देते 25.6 मतलब 25.6 रुपया, है ना। समझ में आया? कोई दिक्कत? उतार लो।